वो कहते हैं ना जी कि दुनिया के अंदर ना दो चीज़ें आपको हर जगह मिल जाती हैं, एक आलू, दूसरा दूसरा क्या? आप बताइए मुझे कमेंट्स में। और आलू की जो बात करें, आलू एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो बहुत ही नॉन इंट्रूसिव है, किसी भी डिश के अंदर चला जाता है। इनफैक्ट वर्ल्ड की कोई भी क्यूजीन होगी वहां पर आलू या उससे कुछ मिलता जुलता आपको डेफिनेटली इस्तेमाल होता मिलेगा। और इसकी आप सैलेड बनाएं, इसको आप डेजर्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मीठा भी बनता है बहुत बढ़िया। ब्रेड्स में इसको आप स्टार्टर या मेन कोर्स में भी सर्व कर सकते हैं। फिलहाल आज आलू को हम करेंगे रोस्ट, पैन रोस्ट करेंगे। और जब पैन रोस्ट हो जाएगा उसकी हम बनाएंगे एक बहुत ही कंफर्टिंग वार्म पोटैटो सैलेड। और ये जो वार्म पोटैटो सैलेड है, इसके अंदर जो रोस्टिंग ऑफ पोटैटो का जो बाहर का क्रंच होगा, दैट बी टू डाई फॉर। तो शुरू करते हैं रोस्टेड पोटैटो सैलेड। देखिए, आलू को हमें छीलना है और ये बड़े बड़े चंक्स में यूं काटना है। और उसके बाद कम से कम आधा पौना घंटा आपको इसे पानी में रखना है, ठंडे पानी में। अगर आप 3 से 4 घंटे रखेंगे, ओवरनाइट रखेंगे और बढ़िया है, क्योंकि होगा क्या, स्टार्च अपना छोड़ेगा ये आलू, और जितना स्टार्च छोड़ेगा उतना बढ़िया क्रिस्पी बनेगा। चलिए लेते हैं पानी। ठंडे पानी के अंदर हमें आलू को डालना है। देखिए, आलू को ना उबलते हुए पानी में नहीं डालते, क्योंकि होता क्या है कि वो बाहर से फटाफट पक जाता है, अंदर तक जब तक पहुंचता है बाहर का ओवर बॉयल हो जाता है। इसलिए हमेशा ठंडे पानी में आप इसे स्टार्ट करते हैं, बॉइलिंग वाटर में नहीं, और इवनली उस तरीके से ये पकता है। अब एक ऐसी टिप मैं आपको बताऊंगा जो बहुत इंटरेस्टिंग है, स्पेशली अगर आपको आलू को पैन फ्राई करना है और क्रिस्पी बनाना है, या फिर आपने अवन में रोस्ट करना है और इसे थोड़ा सा क्रिस्पी बनाना है। उसके लिए आपको बॉईल करते वक्त आलू के अंदर डालना है थोड़ा सा बेकिंग सोडा। जी हाँ, थोड़ा बेकिंग सोडा और नमक। नमक बिना हाथ रोके, खुला, क्योंकि आलू नमक पिएगा। अब आलू को हमें बॉईल करना है जब तक कि ये अबाउट 90% डन नहीं हो जाते। सो दिस विल टेक सम टाइम। इसमें बॉईल आ गया है ना। जस्ट टू चेक, अगर आलू के अंदर आराम से फोक या नाइफ जा रहा है, ये बिल्कुल तैयार है। सो एट दिस स्टेज अबाउट 90-95% इज डन। इस स्टेज पे हम इसे निकाल लेंगे। नाइसली बॉइल्ड पोटैटोज। आलू तैयार है। अब हमें तैयार करना है इसका ऑयल। ऑयल तैयार करने के लिए मतलब हमें चाहिए एक पैन जिसमें हम डालेंगे ऑयल। इसे हमें देना गार्लिक का फ्लेवर। अब दो तरीके हैं कि मैं आलू को जब पैन रोस्ट करूं, ऑयल के साथ मैं गार्लिक डाल सकता हूं, लेकिन होता क्या है कि आलू देर से रोस्ट होते हैं, गार्लिक तब तक जल जाएगा। इसलिए उसका एक बड़ा आसान सा तरीका है कि हम लेंगे ऑयल और उसमें डालेंगे चॉप्ड गार्लिक, और गार्लिक को हम अच्छे से भून लेंगे। इतना भून लेंगे कि ये ब्राउन हो जाए। There you go, almost there. गार्लिक ब्राउन हो गया है। ये देखिए, ये गया सारा का सारा ऑयल, ऑल ऑफ इट। लुक एट दिस। इस गार्लिक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं दाल में तड़का लगाते वक्त, मतलब ऊपर से गार्निश के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप सैलेड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये गार्लिक ज़ाया नहीं जाएगा। अब यही गार्लिक फ्लेवर्ड ऑयल वापस पैन में जाएगा। ऑयल को दोबारा से गर्म करेंगे और इसमें हम डालेंगे पोटैटोज। इसको आप आराम से तसल्ली से पकाएं,
एक तरफ से पकेंगे, उसके बाद इसे हम टर्न करेंगे। लुक एट दैट, नाइस क्रिस्पी क्रंची रोस्टेड पोटैटोज। लुक एट दैट, ब्यूटिफुल क्रिस्पी स्किन ऑन द आउटसाइड, और जितना क्रिस्पी ऊपर है, अंदर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मशी होगा। तो वो जो बेकिंग सोडा ज़रा सा डाला था, ये उसका कमाल है। लुक एट दिस, पोटैटोज अच्छे से ब्राउन हो गए, नाइस एंड क्रंची, चारों तरफ से पक गए। इसे करेंगे बंद, और अब इसे हम छान लेंगे ताकि हमारा ऑयल सेपरेट हो जाए। Now just look at that. They look beautiful. नमक है इसके अंदर, हल्का सा गार्लिक का फ्लेवर, यम। आलू तैयार हैं। अब बनाएंगे हम इस पोटैटो सैलेड की ड्रेसिंग। ड्रेसिंग बनाने के लिए हम लेंगे मेयोनीज। इफ़ यू वांट टू अवॉइड मेयोनीज, आप बंधी हुई दही यानी कि थिक कर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर इसमें मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा चीज़ स्प्रेड। ना, चीज़ स्प्रेड में क्या होता है कि एक बहुत ही अच्छा चीज़ फ्लेवर होता है ऑब्वियसली, एट द सेम टाइम एक फ्लो होती है उसके अंदर, एक शाइन होती है। तो जब आप सैलेड के साथ, किसी भी सैलेड के साथ, स्पेशली पोटैटोज के साथ टॉस करते हैं, तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। एट द सेम टाइम पोटैटो एंड चीज़ इज़ ऑल्सो समथिंग जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी कसूरी मेथी का पाउडर, इसमें हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, इसमें मैं डालूंगा थोड़ा सा अनियंस। अनियन से क्या होता है, एक अच्छा क्रंच आता है, और बारीक कटा प्याज साथ में पोटैटो, बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन रहता है ना। जस्ट टू मेक थिंग्स इंटरेस्टिंग, इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ सरसों का तेल। जी हाँ, ज़रा सा कच्चा सरसों का तेल एक शार्प फ्लेवर देता है। जैसे अगर कोलकाता में आपने झालमुरी खाई होगी, टुवर्ड्स द एंड वो सरसों का तेल डालते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। सो दिस इज़ अ स्टेप जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली ऐड सरसों का तेल। वंस वी हैव मिक्सड इट, अब इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर। पहले डालते तो मैश हो जाते। इसमें जाएगा थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन। स्प्रिंग अनियन इज ऑप्शनल। ताज़ा कटा धनिया ऑप्शनल है। इसके अंदर मैं थोड़ी सी पापड़ी क्रश करके डाल रहा हूं। वंस अगेन वील जस्ट मिक्स इट, और अब इसमें जाएगा पोटैटो। ना लिफ्ट एंड फोल्ड, ताकि जो ड्रेसिंग है वो पोटैटोज के साथ अच्छे से मिल जाए। ट्रस्ट मी, ये नाइसली रोस्टेड क्रंची पोटैटोज जो अभी भी वार्म हैं, टोटली ठंडे नहीं किए, और ये चीज़ और मेयो का जो कॉम्बिनेशन है, साथ में क्रंची अनियंस और वो पापड़ी, अनबिलीवेबल। लुक एट दिस, सैलेड तैयार है। चलिए इसे प्लेट करते हैं। और रोस्टेड पोटैटो सैलेड डन। अब बात करते हैं कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स का जिनका हमें ध्यान रखना है जब भी हम रोस्टेड पोटैटो सैलेड बनाते हैं। रोस्टेड पोटैटो सैलेड बनाने के लिए बेस्ट है कि आप आलू को पील करके काटने के बाद पानी में कम से कम आधा पौना घंटा भिगो के रखें। अगर आप 3 से 4 घंटे भी भिगो के रखते हैं, आलू का स्टार्च पानी के अंदर निकलेगा, विच मीन्स आलू रोस्ट होते वक्त या फ्राई करते वक्त बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी निकलेगा। बॉईल करते वक्त आलू के अंदर हमें नमक तो डालना ही है, एट द सेम टाइम थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालने से आलू टुवर्ड्स द एंड बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी निकलता है जब हम उसे फ्राई या फिर रोस्ट करते हैं। आलू को करीबन 90% ही हमें पकाना है।
एक फोक या नाइफ की मदद से हम उसे टेस्ट कर सकते हैं। अगर वो फ्रीली आलू के अंदर आराम से चला जाता है, आलू तैयार है। एक बार आलू बॉईल हो जाता है, उसे पानी में नहीं रखना, गैस ऑफ करते ही आपको उसे छान लेना है। जब हम आलू को पैन पर रोस्ट करें, मेक श्योर कि आप एक साइड पर उसे आराम से पकने दें ताकि एक अच्छा कलर आए। उसके बाद उसे टर्न करके दूसरी या तीसरी साइड पे उसे इवनली कुक कर लें। पकाते वक्त आलू को अगर हम ज़्यादा टॉस करेंगे या फिर सैलेड में डालने के बाद भी बहुत ज़्यादा टॉस करेंगे, आलू टूटना शुरू हो जाएगा, विच वी डोंट वांट। इस सैलेड को आप ठंडा भी सर्व कर सकते हैं, एट द सेम टाइम इसे आप वार्म भी सर्व कर सकते हैं। ये थी हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स।